हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मिकी 17 जो हॉलीवुड की मूवी है वो मैंने देखी और ये पता चला कि मिकी 7 एक नॉवल है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो एक नंबर इन्होंने आगे ऐड कर दिया है। बेसिकली ग्लांस करता है फ्यूचर के अंदर, जहां पर ह्यूमन बॉडीज और जो माइंड है उनको कम्प्लीटली रेप्लिकेट किया जा सकता है। अब ये रेप्लिकेट कर दो तो उसके काफी सारे रेप्रिकॉर्शन हो सकते हैं, आप एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, क्योंकि आपको मरने का तो कोई डर रहेगा नहीं। और जो लोग मारना चाहते हैं आपको, वो किसी भी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि जितना मर्जी खतरनाक काम हो, आपने मर के वापस आ जाना आपकी मेमोरीज के साथ। इसके साथ और एक और रिपरकशन होती है कि जो ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं ना, वो बॉडी के साथ जो फिजिकलिटी होती है बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं वो फेड होने शुरू हो जाते हैं। जो कंसर्न होता है किसी के लिए वो फेड होना शुरू हो जाता है, तो आप लेस ह्यूमन हो जाते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ दिस फेडिंग, आई वुड से कंसर्न, तो होता क्या है कि ये जो भाई साहब है हमारे, जिन्होंने लास्ट पैरासाइट बनाई थी, आप बोंग हो, उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल एलिमेंट को लेके एक डार्क ह्यूमर के जोन के अंदर इसको रखा है। ठीक है, तो यही डार्केस्ट ह्यूमर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। रॉबर्ट पैटिसन हैं यहाँ पर बहुत सारे, जो कि जब वो एक्टिंग कर रहे थे मुझे लगा था यार इनको खाम का ही बैटमैन बना दिया। जिस तरीके की इस आदमी ने, एटलीस्ट मिकी 17 ने जिस तरीके की एक्टिंग करी है, ये तो हमें इजीली फ्लैश जो आया था कैरेक्टर डीसी का वो होना चाहिए था। फ्लैश की जगह पे इन्होंने बना दिया बैटमैन। एनीवे, ये साईफाई यूजुअली जो होता है वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, बट ये जो बनाया गया है जिस तरीके से मूवी, उसको थोड़ा सा गुफी रखा गया है ताकि आपको थॉट प्रोवोकिंग भी लगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर। ये एक इंटेलिजेंट मूवी है जिसके हर बात के अंदर कोई ना कोई लेयर है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी बॉडी रेप्लिकेट हो सकती है तो आप कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे। एंड टुडेज वर्क प्लेस यू नो इज लाइक blood sucking, and they would exploit you to the core. But tomorrow, will they suck every atom of your body when you know that this body can be reincarnated? अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आप completely ruthless हो जाओगे अपने ambitions को लेके, जो यहाँ पर भी दिखता है। ठीक है, ये argument है कि अगर in the name of let's say development, क्या हमें ह्यूमैनिटी को किल कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, वो भी एक सटल कॉन्वर्सेशन यहाँ रखा है। तो काफी इंटेलिजेंट तरीके की राइटिंग है। स्टोरी जो है यहाँ पर इस तरीके की, अर्थ की हम लोगों ने वाट लगा दी है जैसे कि हम लगा रहे हैं अभी, तो कल को इतनी वाट लग जाएगी कि रहने लायक रहेगी नहीं। तो मार्शल साहब यानी कि मार्क रफलो एक डोमिनेटिंग सी पर्सनालिटी है। थोड़ा सा कॉमिक तरीके से यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया गया है, और थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड ये आदमी है। ये बोलता है कि जी हम किसी और प्लेनेट में चलते हैं, वहां पर जाके एक्सप्लोरेशन करते हैं, और उसके लिए एक्सप्लोरेशन की भी जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो है क्रीपर्स टाइप के क्रीचर्स हैं, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हार्श है। तो वो फिर किसी फाइन लाइन में, जैसे वो लिखी होती है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी सब्जेक्ट टू, वैसे ही उन्होंने टर्म्स लिखे होते हैं जिसके अंदर ये मिकी बेचारा फंस जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती, वो फाइनेंशियल क्रंचेस के अंदर होता है। अब उसको क्लोन करते जाना है, अलग अलग चीजों के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, हवा के अंदर क्रीचर्स के सामने, कैसे ये पूरे एक डेडली प्लैनेट के अंदर सरवाइव करेगा। ऐसे ये 17 बार मरता है, बट एक बारी क्या होता है, ये 17वां वाला जो भाई साहब है ये थोड़ा सुपर लकी हो जाता है और ये मरता नहीं है, और 18वां भी पैदा हो जाता है। अब इन दोनों का पर्पस है, और यहाँ पर आप डायरेक्टर साहब है वो कहीं ना कहीं आपको एक थॉट भी देते हैं कि अगर आप किसी प्लैनेट को जाके कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर एक ऑलरेडी हैबिटेशन है। तो अब उसको क्या हम खत्म कर देंगे और फिर हम ह्यूमैनिटी के सेक पे एक और स्पीशीज जो है वो उसको ओवरटेक कर दे, और दीज टू स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो डायरेक्टर साहब ने राइटर के साथ बैठ के अच्छा काम किया, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पिक्चर लंबी है, और बीच में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो टाइम पास ज्यादा करने लग जाते हैं। ये शॉर्टर मूवी होनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो कोरियन ड्रामास भी होते हैं, मूवीज भी होती है, उनमें काफी जरा तसल्ली बख्श काम होता है, खींचते चले जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशन मर जाते हैं, क्योंकि आप बड़ी लेंथ में तसल्ली से कर रहे हो, तो जो इमोशन आपका हाई जाने लगता है बहुत ही लो होता है। जितनी बार ये रॉबर्ट पैटिंसन जितनी बार भी मरता है, आपको वो जो इमोशन फील होना चाहिए वो खास फील नहीं होता। एक्टिंग वाइज अगर देखा जाए तो रॉबर्ट पैटिंसन ने बहुत अच्छा काम किया, जहां पर वो कंफ्यूज्ड भी है, जहाँ पर वो सैड भी है, थोड़ा एनर्जेटिक भी लगता है, और एट द सेम टाइम क्योंकि आपके पास मिकी 17 भी और 18 भी है, तो थोड़ा अलग तरीके से इसको डील भी किया गया है। और एक अच्छा एक्टर वही होता है जो दोनों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी कर पाए, एक थोड़ा अनश्योर है और एक प्रॉपरली श्योर और कॉन्फिडेंट भी है। तो दो ह्यूमंस जो हैं, चाहे उनकी बॉडी और उनका माइंड क्लोन कर दिया जाए, कभी कभी पर्सनैलिटी डिफरेंट आ सकते हैं, राम और श्याम डिफरेंट होते हैं, वो यहाँ पर भी दिखाया गया। थोड़ा कॉमिक भी है, मजा आता है उसको देख के, और कहीं ना कहीं फिर एंड में थॉट प्रोवोकिंग तरीके का मटेरियल आपके सामने छोड़ दिया जाता है। मार्क रफलो मेरे ख्याल से एक रेवलेशन है यहाँ पर, क्योंकि आप जब इनको देखोगे तो आपको यही फील आएगा कि
यार ये इंसान इतना ज्यादा पॉजिटिव वाला इंसान है ना, इतना चार्मिंग तरीके का इंसान रहा है जिस तरीके के इन्होंने रोल्स करे। नेगेटिव जो है वो एक अलग ही तरीके का इनको आई वुड से तरीके से दर्शाता है। पहले मन मानता नहीं है कि ऐसे भी इनको मानूं, लेकिन फिर उसके बाद अच्छा लगता है। जिसमें जो एक्शन है मोटे मोटे लेवल पे वो अच्छा है, एंडिंग भी मेरे को अच्छी लगी, लेकिन बीच में फॉर श्योर ड्रैग लगती है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपका पूरा बना रहता है। अब कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े विजुअल्स नहीं है, मैं ये बोलूंगा, लेकिन जो इन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग करी है, चाहे वो प्रॉप्स हो, चाहे फिर ये ह्यूमन प्रिंटर मशीन हो, ये सारी जितनी भी चीज है, वो जो थॉट प्रोसेस रहा होगा डायरेक्टर साहब का, वो एकदम लगता है कि यहाँ पर आर्ट डायरेक्शन ने बिल्कुल उनका साथ दिया है। एडिटर साहब ने और स्क्रीन प्ले वाले साहब ने थोड़ी सी चीटिंग करी है। एडिटिंग शार्प होनी चाहिए थी, कुछ कैरेक्टर्स अननेसेसरी है, और स्क्रीन प्ले वाले भैया को थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए थी कि ठीक है ये थोड़ा डार्क ह्यूमर है, लेकिन इमोशन जो है फिर भी थोड़े जगे रहने चाहिए। किसी किसी जगह पे जब मिकी की ऑलमोस्ट बैक टू बैक जो हत्या हो रही है, ये हत्या कॉमिक तो हो जाता है, बट द ऑडियंस शुड फील कि यार ये कैसे इसको लैब रैट बना दिया, ठीक है, तो वो जो फीलिंग है ना वो कभी कभी उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा और शार्पर काम वो हो सकता था। ये जो स्क्रीन प्ले वाले काम होते हैं, यही एक ना फीडर का काम करता है डायरेक्टर के लिए भी, कि यहाँ क्या ट्रिगर करना है, और इन दोनों को बहुत जरूरी होता है बात करना आपस में, नहीं तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। डायरेक्टर और अगर स्क्रीन प्ले वाला भाई जो अगर ढंग से बात ना करे तो। बाकी ठीक है यार, मूवी आप जाओगे एंजॉय करोगे। मेरा मूवी भी स्कोर इसका रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। ये और टाइटर और बढ़िया बन सकती थी, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड फन वॉच। मेरे ख्याल से दो टेक अवे आपके बहुत अच्छे होंगे। एक तो ये रॉबर्ट पैटिंसन जो है, इज अ गुड एक्टर नाउ, और चेहरे पे भी मेच्योरिटी अब नजर आने शुरू हो गया, वो बॉय से मैन लगना शुरू हो गया। और दूसरा, कल को हमारा फ्यूचर कुछ इसी तरीके का होने वाला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ह्यूमंस इसी तरीके से ही बिहेव करने वाले हैं, तो वो बी रेडी फॉर इट। बाय।